ठीक है, सभी हाँ। को जय मसीह। चलिए आज का प्रार्थना का हम आज का जो परमेश्वर का वचन है उसको हम लोग सुनेंगे। सुनने से पहले हम लोग छोटा सा प्रार्थना करेंगे। हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते परमेश्वर, तूने हम सबको अभी तक संभाला परमेश्वर। परमेश्वर रात को अच्छे नींद देके परमेश्वर इस सुबह में तेरे जूम मीटिंग में जुड़ाए से धन्यवाद परमेश्वर। परमेश्वर जो अभी हम लोग वचन सुनने जाएंगे परमेश्वर, उसे सुनने के लिए और समझने के लिए तू मदद सहायता कर परमेश्वर, और बताने के लिए भी मदद कर परमेश्वर, ताकि अच्छे से समझा सके परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्र। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। फिर से सभी को एक बार जय मसीह। आज हम लोग भजन संहिता 119 अध्याय का 145 से 152 वचन तक आज हम लोग सीखेंगे। यहाँ पे क्या है कि परमेश्वर के एक दास है, जो बहुत सारे दुखों से या तकलीफों से वो अपने जीवन को जी रहा है, जिसके छुटकारा के लिए यहाँ पे आठ आठ वचन तक प्रार्थना के विषय में आज हम लोग जानेंगे कि वो किस तरह से प्रार्थना करता है। उसका जो यहाँ पे प्रार्थना है एक बहुत आज हम लोग ध्यान करेंगे। 145 वचन में ऐसा लिखा है कि मैंने सारे मन से प्रार्थना की है, हे यहोवा मेरी सुन लेना, मैं तेरे विधियों को पकड़े रहूंगा। देखिए यहाँ पे इस तरह से प्रार्थना कर रहा है कि मैंने सारे मन से प्रार्थना की है परमेश्वर, तुम मेरे प्रार्थना को सुविधियों को भी पकड़े पकड़े रहूंगा बोल के प्रार्थना प्रार्थना के साथ साथ परमेश्वर परमेश्वर के साथ कह रहा है कि मैं तेरे विधियों को भी पकड़े हूँ बोल रहा है ना। जैसे हम लोग बाइबल में देखते हैं कि विश्वास जो है वो कर्म के बिना अधूरा होता है। जब कर्म हमारे जीवन में होता है तब विश्वास जो है वो विश्वास कहलाता है। उसी प्रकार यहाँ पे जब हम लोग प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना के साथ साथ हमारे जीवन में परमेश्वर का जो व्यवस्था है या परमेश्वर जो चाहते हैं हम हमारे जीवन से, उस चीजों को हम अपने जीवन में फॉलो करना बहुत जरूरी है ना। जब उस चीजों को फॉलो करते हुए हम लोग परमेश्वर से मांगेंगे या परमेश्वर से कुछ प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमारे प्रार्थना को सुनता है ना। जैसे हम लोग देखेंगे कि एक बल्ब को अगर दुकान से हम लोग एक बल्ब खरीद के लाते हैं और उसको ला करके सिर्फ रख देते हैं तो वो किसी काम का नहीं आता है ना। वो ना घर को रोशनी करता है ना उससे हमें खुशी मिलता है, किसी काम का नहीं आता। लेकिन जब उसे हम पेन के साथ उससे ज्वाइन करते हैं तो वो एक रोशनी देता है ना। उसी प्रकार जब परमेश्वर से हम लोग कुछ चीज मांगते हैं तो मांगने से पहले हमारे जीवन में ये होना बहुत जरूरी है कि क्या परमेश्वर की जो विधि है या परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं, उस चीजों को हम पूरा करने पा रहे हैं या नहीं पा रहे, उस चीजों को हम लोग को जानना बहुत जरूरी है ना। ऐसे में ऐसा होता है कि केवल परमेश्वर से हम लोग मांगते हैं, परमेश्वर से बहुत सारी चीज मांगते हैं, कभी गाड़ी बंगला ऐसे अनेक चीज मांगते हैं, लेकिन परमेश्वर की जो विधि है उस विधियों पर हम लोग नहीं चलते। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि परमेश्वर का दास बता रहे हैं कि मैं पूरे मन से प्रार्थना किया हूँ ना, और परमेश्वर मेरी तो प्रार्थना सुन लेना क्योंकि मैं तेरे विधियों को पकड़े रहूंगा बोल के बता रहा है। तो बहुत जरूरी है हमें परमेश्वर के साथ सिर्फ मांगना, उसे हमें पूरा करना बहुत जरूरी है, तब परमेश्वर जो है हमारे प्रार्थना को जरूर सुनेंगे। और जब हम लोग दूसरे विषय देखेंगे तो हम लोग वहां देख सकते हैं कि 146 में मैंने तुझसे प्रार्थना की है, तू मेरा उद्धार कर और मैं तेरी चितौनियों को माना करूंगा। देखिए यहाँ पे परमेश्वर का दास जो है उद्धार के लिए प्रार्थना कर रहा है ना, और प्रार्थना करने के साथ साथ परमेश्वर को बोल रहा है कि मैं तेरे चितौनियों को मानूंगा। यानी कि जिस विषय में वो उद्धार चाह रहा है या जिस गलती को पश्चाताप के द्वारा परमेश्वर के सामने ला रहा है उसके विषय में कह रहा है कि उसके चितौनियों को माना करूंगा। यानी कि जिस गलती को मैंने किया है उस गलती को फिर से मैं दोबारा नहीं करूंगा बोल के यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। तो हमारे जीवन में भी मसीह जीवन में एक ऐसा पल नहीं जहाँ हम लोग सही से जिंदगी बिताए हों। भले हमारा शरीर के द्वारा कुछ गलती ना की हो, लेकिन जो हमारा मन है वो हमेशा कुछ ना कुछ गलत चीजों में या परमेश्वर से हट के रहता है। इसलिए हमारे जीवन में हमेशा परमेश्वर से उद्धार मांगना या परमेश्वर के सामने जाके पश्चाताप का जीवन जीना बहुत जरूरी है ना। और उसको जीने के उस चीजों का अपने जीवन में लाने के बाद या परमेश्वर से प्रार्थना करने के बाद हमारे जीवन में परमेश्वर का जो चेतावनी है जिसके विषय में अभी हम लोग प्रार्थना करते हैं, जिसके विषय में उद्धार मांगते हैं, तो उस मांगने के बाद उसे छोड़ देना। जैसे यहाँ पे उसके दास बता रहे कि तेरी चितौनियों को माना करूंगा, यानी कि जिस विषय के ऊपर मैंने उद्धार मांगा है उसको उसके बाद मैं उस गलतियों को नहीं करूंगा फिर से। उसके लिए मुझे दोबारा उधार मांगने की जरूरत नहीं। इस विषय को हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो हमारे जीवन में भी जब हम लोग कुछ गलती करते हैं या कुछ हम लोग परमेश्वर के विरुद्ध कुछ पाप करते हैं तो
उसके विषय में हम लोग को भी परमेश्वर से उद्धार मांगना है, और परमेश्वर से कहना है कि अगले बार मैं ये जो चेतावनी है जिसके विषय में मैंने पाप किया उस पाप को मैं नहीं करूंगा बोल के यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। और जब हम लोग 47-48 में देखते हैं तो यहाँ पे हम लोग तीसरा चीज देख सकते हैं कि परमेश्वर के लिए बेचैन होना ना। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे तो इतना अच्छा लिखा गया है कि मैंने वो फटने से पहले दुहाई दी, यानी कि जो सूरज निकलता है उससे पहले ही परमेश्वर का दास उठ करके परमेश्वर की दुहाई दे रहा है, मेरी आशा तेरे वचनों पर थी। यानी कि जो रात को जब वो सो गया, सोने के वक्त भी उसका आशा जो है परमेश्वर के वचनों पे ही लगा हुआ था। मेरी आंखें रात के एक एक पहर से पहले खुल गई, यानी कि कुछ कुछ देर के बाद जो परमेश्वर का दास है उसका आंखें खुल जाता है। और किस लिए खुलता है उस आगे देखेंगे तो लिखा है कि मैं तेरे वचनों पर ध्यान करूं। देखिए परमेश्वर के दास यहाँ पे देख सकते हो तो परमेश्वर के इतना बेचैन है, इतना बेचैन है कि उसे रात को भी सही से नींद नहीं आ रहा है ना। जैसे अगर हम लोग मछली को देखेंगे, अगर मछली को पानी से बाहर रख दे तो किस तरह छटपटाता है ना, वो सोचता है, उसको लगता है कि मेरा जान ही चली गया। वैसे ही परमेश्वर के दास से यहाँ पे कि वो परमेश्वर के बिना एक पल भी नहीं रह सकता, तो उसको रात को भी सही से नींद नहीं आता है। और ये सुबह होते ही परमेश्वर की दुआएं देता है, रात को भी परमेश्वर की आशा ही पे सोता है, रात के तक पहर में उसका आंख खुल जाता है, उसको लगता है कि मैं परमेश्वर के वचनों पर कब ध्यान करूं। देखिए इतना बेचैनी है परमेश्वर के लिए कि वो सही से रात को सो भी नहीं सकता है ना। लेकिन आज हम मसीह में आने के बाद या यीशु मसीह को स्वीकार करने के बाद परमेश्वर के लिए कितना बेचैन है, या परमेश्वर को हम लोग दिन में कितना बार ढूंढते हैं, ये हमें हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है ना। क्योंकि मसीह में आने के बाद एक व्यक्ति जो है, जैसे बैल में जब हल जोतने के समय जब ये हल लगा दिया जाता है तो बैल आगे पीछे नहीं मुड़ता है ना, केवल बैल आगे चलते जाता है। वैसे ही मसीह में जब हम लोग आ जाते हैं तो हम हमारे जीवन भी वैसे ही हो जाता है। हमारे जीवन में आगे कितने भी मुसीबत आए या कितने भी परेशानियां आए, पर हमें आगे बढ़ते रहना है। कभी हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना देखना है कि अरे पीछे हमारा जीवन कितना सुंदर था, कितना खुशी के साथ रहते, वैसे हमें नहीं देखना है। हमेशा हमें परमेश्वर के लिए बेचैन होकर के आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। ये हम लोग आज तीसरा चीज सीख सकते हैं, ये जो परमेश्वर के दास है उसके द्वारा। और जब हम लोग चौथा चीज में बढ़ेंगे तो 149 वचन में ऐसा लिखा गया है कि अपनी करुणा के अनुसार मेरी सुन ले, हे यहोवा अपनी रीति के अनुसार मुझे मुझे जीवित कर। तो यहाँ पे परमेश्वर के दास बोल रहा है कि परमेश्वर जो तेरी करुणा है जो मेरे ऊपर था उसके अनुसार मेरी सुन ले, और अपने रीति के अनुसार मुझे जीवित रखना। आज हम लोग सोचते होंगे कि हमारे पास पैसा है, गाड़ी है या बंगला है तो हम लोग आज जीवित है। लेकिन एक हम लोग धनवान व्यक्ति के बारे में देखते हैं कि जो उसके पास बहुत सारे धन दौलत आ जाता है तो वो बैठ करके बोलता है कि हे मेरे मन तुम खाओ पियो और मौज करो, क्योंकि तेरे पास बहुत सारे धन दौलत है ना। तभी परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचता है, बोलता है कि अगर आज ही मैं तेरे आत्मा को निकाल दूं तो ये तेरे धन संपत्ति किस काम का है, बोल के उसको परमेश्वर एक चेतावनी देता है। तो ऐसे ही हमारे जीवन में भी अगर हमारे पास धन दौलत बहुत सारे चीजें, अगर उस पर हम लोग घमंड करते हैं तो उस घमंड को छोड़ करके परमेश्वर के ऊपर घमंड करने का एक जीवन हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये जीवन जो है परमेश्वर दिया है और उसी की करुणा के अनुसार अनुसार हम लोग जीवित है बोल के हम लोग देख सकते हैं। तो हमारे जीवन में परमेश्वर परमेश्वर पे भरोसा रख के हमें जीना बहुत जरूरी है। जितना भरोसा हम इस संसार के वस्तुओं पर रखते हैं उससे दोगुना भरोसा हमें परमेश्वर पे रख के चलना बहुत जरूरी है। इस चीजों को देख सकते हैं। और जब हम लोग पांचवा विषय देखेंगे 150 वचन में, तो वहाँ क्या बताता है कि जो दुष्टता की धुन में है वे निकट आ गए हैं, वे तेरी व्यवस्था से दूर है। देखिए जो दुष्ट लोग रहते हैं, जो हमेशा दुष्ट के धुन में रहते हैं या पाप करते रहते हैं, जैसे एक उदाहरण देख सकते हैं, दारू पीने वाला व्यक्ति। अगर दारू पीने वाला व्यक्ति को परमेश्वर के पास आना है, परमेश्वर की व्यवस्था पे आना है, तो उसे सबसे पहले दारू को छोड़ना पड़ेगा, तभी वो परमेश्वर के पास आ सकता है ना। लेकिन वो व्यक्ति कभी उस चीज को छोड़ना नहीं चाहता क्योंकि वो उस लत में पड़ चुका है। इसलिए परमेश्वर का वचन बता रहा है कि मैं तेरी व्यवस्था से दूर है। जो पाप करने वाला व्यक्ति है, जो दुष्ट व्यक्ति है, वो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत दूर है बोल के परमेश्वर का वचन बता रहा है। तो अगर आज हम लोग भी मसीह में आकर अगर दुष्ट का काम करते या दुष्ट के चाल चलन पे चलते तो सच में आज भले हम लोग के पास परमेश्वर का वचन है, लेकिन जो परमेश्वर का ज्ञान है, जो परमेश्वर हमें बताना चाहते हैं, परमेश्वर का वचन बताते हैं तुम मुझसे मांगो और मैं तुम्हें
कठिन और वो बातें जो तुम समझ भी नहीं सकते बताऊंगा, परमेश्वर उस चीजों का हमें बताना चाहते हैं। उस चीजों तक हम लोग कभी नहीं पहुंच सकते और उस ज्ञान को हम लोग कभी हासिल नहीं कर सकते। इसीलिए अगर हमारे जीवन में कुछ पाप है या दुष्टता की धुन में हम लोग चल रहे हैं, तो उसे छोड़ के परमेश्वर की व्यवस्था के हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। तभी परमेश्वर का जो ज्ञान है या व्यवस्था है, उसे हम लोग देखेंगे कि छठा पॉइंट, तो हम लोग देख सकते हैं कि हे यहोवा तू निकट है और तेरी सब आज्ञाएं सत्य है बोल के हम लोग देख सकते हैं ना। आज हमारे जीवन में परमेश्वर को ढूंढने के लिए आज हमें बहुत यात्रा करने की जरूरत नहीं है या पहाड़ों पर जाकर तपस्या करने की भी जरूरत नहीं है। परमेश्वर हमारे पास ही है और जो परमेश्वर के द्वारा जो लिखी गई वचन है वो एकदम सत्य है। जैसे प्योर सोना होता है वैसे परमेश्वर का वचन भी एकदम सत्य है। अगर परमेश्वर को हम लोग ढूंढना चाहते हैं, परमेश्वर के पास आना चाहते हैं, तो हमें कहीं दूर जाके प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। हम जहाँ पे वहीं पे परमेश्वर के वचनों को पढ़ के या उसके द्वारा परमेश्वर से बातें कर सकते हैं ना। परमेश्वर हर एक व्यक्ति के सामने रहते हैं या उसके पास रहते हैं, लेकिन जो इंसान है वही परमेश्वर को नहीं समझ सकते ना। इसीलिए हमारे जीवन में ये होना बहुत जरूरी है कि जो परमेश्वर की आज्ञा है, जो हमेशा सत्य है, उस वचनों को पकड़े रहे और उसके द्वारा हम परमेश्वर के सामने जाने के लिए कोशिश करें। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर के सामने आके शैतान का सामना करो तो तुम्हारे से भाग जाएगा, मुझे बताता है। इसी तरह हम जीवन में उससे लड़ने के लिए परमेश्वर हमें सामर्थ देंगे। और जो हम लोग लास्ट में देखेंगे तो वहाँ पे बताया गया कि बहुत समय से मैं तेरी चितौनियों को जानता हूँ कि तूने उसकी नींव सदा के लिए डाली है। कि परमेश्वर का वचन जो है वो कभी बदलता नहीं है ना। परमेश्वर एक बार अपने भक्तों के द्वारा अपने आत्मा से प्रेरणा करके जब लिख दिया परमेश्वर का वचन को, उस समय से लेकर आज तक जो है परमेश्वर का वचन वैसा ही है जैसे परमेश्वर ने लिखा है। उसी तरह से ये वचन फिर से दोबारा बदला नहीं है ना। लेकिन अगर हम लोग इस संसार के जो बुक को देखेंगे, या वो हिस्ट्री हो गया या साइंस हो गया या कोई भी ऐसे सब्जेक्ट है, जैसे जैसे साइंटिस्ट लोग या भूगोलवेत्ता लोग जैसे जैसे खोज करते, उस तरह से किताब में भी अपडेट होते रहता है ना, होते रहता है। लेकिन परमेश्वर का वचन वैसे नहीं है। परमेश्वर एक बार ये वचन को लिखवा दिया अपने भक्तों के द्वारा, वो उस समय से लेकर आज तक हमेशा जैसे परमेश्वर ने लिखा है वैसे ही परमेश्वर का वचन है ना। इसमें कुछ चीज बदला नहीं है ना कुछ घटाया गया है। इसलिए हम लोग हमेशा परमेश्वर के वचन पे विश्वास, हम लोग इन्हीं सात चीज को देखें। पहला चीज हम लोग देखे कि जब हम लोग परमेश्वर के साथ प्रार्थना करते हैं या परमेश्वर से बातें करते हैं तो या मांगते हैं, तो उससे पहले हमारे जीवन में ये एक आना बहुत जरूरी है कि क्या हम परमेश्वर की जो विद्या है, परमेश्वर की जो आज्ञा है, उसे हम मानते हैं कि नहीं मानते, या उसे हम अपने जीवन में फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। ये जानना बहुत जरूरी है। ये चीज हम लोग पहला देखें। और दूसरा देखें कि जब हम परमेश्वर से किसी चीज के विषय में उद्धार मांगते हैं या कोई गलती की है उसके विषय में उद्धार मांगते हैं, तो उस गलती के विषय में परमेश्वर हमें चेतावनी देता है ना कि अगले बार तुम वो गलती को नहीं करना, मैं तुम्हें क्षमा कर दिया बोल के यीशु मसीह बोलते हैं। तो फिर से हम लोग अगले बार उस गलती को ना करके परमेश्वर के साथ एक सही से जीवन बिताए बोल के हम लोग दूसरा चीज देखे। तीसरा चीज देखे कि जिस प्रकार मछली पानी से निकालने पे कैसे छटपटाता है या कैसे उसको अंदर बेचैनी नहीं रहता है मछली के अंदर, वैसे ही मसीह में अगर एक व्यक्ति अगर मसीह में आ चुके हैं तो परमेश्वर के बिना उस व्यक्ति का जीवन भी वैसे ही रहना चाहिए। जैसे ये दो वचन में देखते तो बहुत ही अच्छा लिखा गया है कि मैंने पो फटने से पहले दुहाई दी, मेरी आशा तेरे वचनों पर थी, मेरी आंखें रात की एक एक पहर से पहले खुल गए कि मैं तेरे वचनों पर ध्यान करूं। देखिए कितना अच्छा लिखा गया ना। तो हम आज मसीह में आ चुके हैं, अगर मसीह में बढ़ रहे हैं तो हमारे जीवन में भी परमेश्वर के लिए बेचैनी, परमेश्वर के पास अगर एक दिन नहीं जाने से हमें हमारे अंदर हमेशा एक डर आना चाहिए कि आज हम लोग परमेश्वर के पास नहीं गए। इस तरह से हमारा जीवन होना बहुत जरूरी है। और हम लोग ये चौथा चीज देखिए कि हम लोग सोचते हैं कि जो हमारे आज हम लोग जीवित है तो हमारे बल से या हमारे धन से जीवित है, लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि अपनी करुणा के अनुसार मेरे सुन ले और मुझे जीवित रख बोल के बताता है ना। अगर परमेश्वर आज जो हमारे अंदर ये श्वास के द्वारा हमारे अंदर एक आत्मा दी है, उस आत्मा को अगर परमेश्वर ले ले, ये शरीर किस काम का है ना, किसी काम का नहीं। मिट्टी से आया और मिट्टी में फिर मिल जाएगा। इसीलिए हमें जीवित रखने वाला परमेश्वर है। इसलिए हमेशा जो हमारा आशा रहता है कि मैं आज जीवित रहूं कल जीवित रहूं, वो आशा हमें परमेश्वर के ऊपर सौंप देना है, ना कि अपने जो धन संपत्ति है उसके ऊपर डालना है।
और जो हम लोग पांचवा चीज देखे कि जो दुष्ट लोग रहते हैं वो कभी परमेश्वर की व्यवस्था या परमेश्वर की ज्ञान ज्ञान को वो लोग नहीं पा सकते ना। और इसी प्रकार जब हम अगर हम भी दुष्ट है तो हम लोग भी परमेश्वर की व्यवस्था या परमेश्वर जो हमें बताना चाहते हैं उस चीजों से हम लोग भी दूर हो सकते हैं। इसीलिए हमारे जीवन में जो गलती होता है, जो दुष्ट काम हम लोग करते हैं, उस सबको छोड़ के परमेश्वर के सामने आना हमें बहुत जरूरी है। और हम लोग छठा चीज देखें कि जो परमेश्वर का वचन है वो सत्य है और परमेश्वर हमारे ही सामने रहते हैं, बस उसे उसके सत्य वचन के द्वारा ढूंढना हमारा काम है। और परमेश्वर को ढूंढ के परमेश्वर की जो मार्ग है उस पर चलना ही हमारा काम है बोल के हम लोग छठा चीज देखे। और सातवां चीज हम लोग देखे कि परमेश्वर का जो वचन है वो कभी बदलता नहीं है, या जमीन आसमान एक हो जाए या कुछ भी हो जाए, परमेश्वर का वचन कभी बदलने वाला नहीं है। इसलिए उस वचन पे हमें हमेशा भरोसा रख के जीना बहुत जरूरी है। इस चीजों का आज हम लोग देखें तो आज हम लोग भजन संहिता 119 अध्याय के 19 अध्याय से इन्हीं सब चीजों को सीखे। ठीक है। हम लोग ये वचन को यहीं पे रखेंगे और हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद सत्य परमेश्वर, तूने अभी तक हम सबको संभाला परमेश्वर। परमेश्वर इस जगह पर बैठ के परमेश्वर हम सबको तेरे वचनों को सिखाया परमेश्वर कि हमें प्रार्थना कैसे करना चाहिए, उद्धार के लिए प्रार्थना कैसे करना चाहिए, हमें आपके लिए बेचैनी कैसे रहना चाहिए, सबको सिखाया। सो धन्यवाद परमेश्वर। परमेश्वर हम सबको आज जो कार्य करने जाएंगे उस कार्य में सफल होने के लिए मदद सहायता करना परमेश्वर। परमेश्वर इस प्रार्थना में जितने लोग जुड़े सभी को तेरे हाथ में देते परमेश्वर, तू संभाल परमेश्वर, तेरी इच्छा के अनुसार चलने के लिए मदद सहायता कर परमेश्वर। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हे मेरे मन यहोवा को धन्य का और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य का। है मेरे मन यहोवा को धन्य का और उसके किसी उपकार को ना भूलना। सभी को जय मसीह। आगे का समय हम स्टाइल इंडिया को देना चाहते हैं। थैंक यू राहुल। ठीक है प्रिय, फिर से हम लोग कल जुड़ेंगे प्रार्थना में। सभी को जय मसीह।